वेलकम टू डीएस करियर पॉइंट। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन डालेंगे। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन करके जो हमें दिया है वो हम उतार लेंगे। ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ये हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। इसके दो मेथड है। मैं आपको पहला मेथड सिखा रही हूँ, फिर सेकंड मेथड सिखाऊंगी। फर्स्ट मेथड है ये, फर्स्ट मेथड। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1, tan में जो 1 है वो वैल्यू किसकी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, और tan 45 को हम लिखते हैं π/4। ठीक है, और cos इनवर्स, इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। cos इनवर्स माइनस एक्स का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, पाई माइनस के cos इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, पाई माइनस के cos इनवर्स एक्स होता है, तो एक्स यहाँ पे 1/2 है हमारा। ठीक है, प्लस इसका मैंने आपको लिखवाया था साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस के साइन इनवर्स एक्स। इसमें हम क्या करते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो इसको हम यहाँ रखेंगे, तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स, एक्स हमारा 1/2। ठीक है, इसे अब हम आगे सॉल्व करते हैं। मैं इसे रफ कर देती हूँ। आपने फॉर्मूले कल नोट कर ही लिए होंगे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाए थे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 में ये π/4 मतलब 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम इन दोनों को और कर लेते हैं, इन दोनों के मान और रख लेते हैं। ठीक है, tan इनवर्स 10 π/4 प्लस पाई माइनस के cos इनवर्स 1/2 देखेंगे। cos में वैल्यू किसकी होती है, ये होती है cos 60 की वैल्यू। और cos 60 को कैसे लिखते हैं, cos 60 को कैसे लिखते हैं, π/3। ठीक है, रेडियन फॉर्म में, तो इसको हम रखेंगे cos π/3। ठीक है, इसको ये होती है sin 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो sin 30 को हम कैसे लिखेंगे, sin π/6 ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास π/4। ठीक है, प्लस पाई माइनस के cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इनवर्स कैसे कटता है, कोई भी चीज बटे में हो और फिर वही इनटू में हो तो कट जाता है सेम। ठीक है, अलग नहीं होना चाहिए। तो माइनस के cos और cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस के π/3, इधर माइनस के π/6, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें एलसीएम लेंगे 1 मान के, एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा 12 एलसीएम। ठीक है, कितना आएगा 12, आप करके देख लीजिएगा। 12 ही आएगा, 4 3 जा 12, 3 पाई प्लस के यहाँ आ जाएगा 12 पाई माइनस के यहाँ आएगा 4 पाई। ठीक है, यहाँ आएगा 2 पाई। आया समझ, इतना आएगा। ठीक है, अब देखो 12 और 3 15 पाई माइनस के 6 पाई अपॉन 12। ठीक है, 15 पाई में से 6 पाई माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 9 पाई अपॉन 12। ठीक है, अब हम 3 से दोनों को काट सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है, तो हम इसको काट देते हैं। इसमें से आगे कर देती हूँ, जिसे हम काट देंगे तो 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन करके हमें जो दिया है वो हम नोट कर लेंगे। अब सॉल्यूशन, फर्स्ट मेथड है ये आपका, सेकंड मेथड में आपको बताऊंगी। tan इनवर्स 1 वैल्यू होती है 10 में π/4 की। ठीक है, प्लस पाई माइनस के cos इनवर्स माइनस 1/2, यानी कि cos में हम इसका माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि cos इनवर्स माइनस एक्स का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, पाई माइनस के cos इनवर्स एक्स, एक्स 1/2 माइनस के
साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो माइनस साइन इनवर्स, इसका मैंने माइनस बाहर लेना बताया था आपको, और साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। टेन इनवर्स 10 π/4 प्लस पाई माइनस की आप 1/2 देखेंगे तो ये होती है cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये होती है साइन में 1/2 cos साइन 30 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, π/4, यहाँ पाई बचेगा, यहाँ π/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस के π/6 बचेगा। तो एलसीएम लेंगे तो 12, 3 पाई प्लस के 12 पाई माइनस 4 पाई और 2 पाई, ठीक है। तो इनको जोड़ लेंगे हम, 12 और 3 15, और इनमें से इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 6π/12 सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी मैं आपको अभी इसका सेकंड मेथड बताऊंगी। चलिए सेकंड मेथड करते हैं हम इसका, ठीक है। इसी क्वेश्चन का मैं आपको सेकंड मेथड बता देती हूँ। सेकंड मेथड है, ये हमारा सेकंड मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से, देखो tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस के, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था क्या करेंगे हम, पाई माइनस के cos इनवर्स x 1/2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, माइनस के साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 देखेंगे, 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है, 10 π/4 की होती है, ठीक है, ये 10 45 की होती है, प्लस पाई, इधर से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस के कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, ये आ रहा हमारा। अब आपने ये, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल होता है π/2, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला इसलिए लिखवाया क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 एक्स का काम कर रहा है, यहाँ भी कॉस इनवर्स एक्स 1/2 ही काम कर रहा है एक्स की जगह पे, तो ये दोनों सेम है और इसके फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं, तो हम क्या रख देंगे, डायरेक्ट π/2 रख देंगे। इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट π/2 रख देंगे, ठीक है। आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, मैं नीचे सॉल्व कर देती हूँ। tan इनवर्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से 10, तो ये बचेगा π/4, ठीक है, और प्लस के ये पाई माइनस के, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, π/2, ओके, ठीक है। अब 1 मान के हम इसके नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 4, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो पाई प्लस 4 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे, 4 पाई और पाई 5 पाई, 5 पाई में से 2 पाई जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 3 π/4, ये बचेगा, ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन करके जो दिया है वही नोट कर लेंगे, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, मैंने अभी आपको बताया था, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos
60 की वैल्यू होती है 1/2। और 60 को हम कैसे लिखेंगे बच्चा? 60 को हम लिखेंगे π/3 रेडियन फॉर्म में, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे cos π/3, ठीक है, प्लस 2 हमारा रहेगा, ठीक है। अब देखो साइन में देखते हैं, साइन में π/6 की होती है क्योंकि ये साइन 30 की वैल्यू होती है, और 30 को कैसे लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। तो लिखेंगे हम इसे साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस 2 इंटू में नहीं इसके इंटू यानी कि मल्टीप्लाई में, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल आउट अपॉन π/6। अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6, ठीक है। π/3 प्लस π/3। अब देखो π/3, एक π/3, एक π/3, कितने π/3 होते हैं? 2 π/3 होते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता पड़ पा रहा है तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखिए एलसीएम लेके मैं आपको बता देती हूँ नीचे। ये हमारा वैसे तो आंसर है, अगर आपको पता नहीं पड़ रहा है ये 2π डायरेक्ट कैसे है, तो देखो एलसीएम ले सकते हैं हम 3। तो पाई प्लस के पाई, ठीक है, एक पाई और एक पाई 2π/3, ठीक है। इससे आया डायरेक्ट, मैंने कर दिया आपको, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स x इक्वल 1 हो तो बताइए क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। देखो इसे सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, ठीक है। देखो फलन प्रांत या और एक और है परिसर, ठीक है। जैसे परिसर को बोलते हैं मुख्य मान, ठीक है। अब देखो फलन अगर हमें y इक्वल साइन इनवर्स x दिया है, ठीक है, तो इसका प्रांत क्या होगा? इसका प्रांत होगा -1/1, ठीक है। और इसका परिसर होगा -π/2 से π/2, इसका परिसर होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं फलन cos इनवर्स x की, ठीक है, cos इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो भी यही होता है, लेकिन जिसका परिसर होता है वो होता है 0, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे tan इनवर्स x की, बहुत यूज होने वाला है ये वाला इसमें, इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। y tan इनवर्स x, तो इसका जो प्रांत होता है वो r होता है, और जो परिसर होता है वो इसका होता है छोटा ब्रैकेट, इसे छोटा ब्रैकेट कहते हैं, इसे बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, -π/2 से π/2। इन दोनों में आपको डिफरेंस कुछ नहीं नजर आ रहा है, बस ये आ रहा है इसमें ब्रैकेट ये वाला है छोटा वाला, इसमें बड़ा वाला, ठीक है। आप नोट कर लो इन्हें, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगी। इस क्वेश्चन को हम फिर सॉल्व करेंगे। टेबल सी बना लीजिए, इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन इसका, देखो सॉल्यूशन इसका अगर हम बात करें तो कुछ नहीं है। अब देखो प्रांत आपसे पूछा नहीं जाएगा, प्रांत बहुत ही कम पूछा जाता है, आपसे परिसर पूछा जाएगा। इसमें हमें परिसर ही बताना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन, उसमें आपको प्रांत का कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा। प्रांत में मैंने आपको -1 से 1 लिखवाया था, ये कहीं नहीं दे रखा होगा, आपको केवल परिसर दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका जो परिसर है वो क्या है? -π/2 से और +π/2, ठीक है, ये है। अब आप ये सोचेंगे जो एक और है -π/2 से, ये वाला है, आपने ये क्यों नहीं लगाया टिक?
मैं आपको बता दूं जो इक्वल है क्या है, इक्वल है, ये हमें बताता है कि इस पे ब्रैकेट कौन सा है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, और इस पे नहीं है तो ये बताएगा ये छोटा वाला ब्रैकेट है, और इसका जो परीक्षण था वो किसका, बड़ा वाला ब्रैकेट में था, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इस पे आपको टिक लगाना है, इस वाले आंसर पे। ठीक है, ये वाले आंसर पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 14 वाला। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन करके जो दिया है वही नोट कर लेंगे हम। tan इनवर्स √3, ठीक है, माइनस sec इनवर्स माइनस √2, ठीक है, ये है -2। ठीक है, ये है क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करेंगे इसे हम, tan इनवर्स, tan में ये जो वैल्यू है √3 वो होती है 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, 60 को कैसे लिखते हैं, रेडियन फॉर्म में π/3 लिखते हैं। ठीक है, आप देखो इसमें हम π/3 रखेंगे, tan π/3। मैंने आपको sec इनवर्स x का फॉर्मूला लिखवाया था माइनस वाले में, sec इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला लिखवाया था, वही होता है cos, क्योंकि cos sec का मतलब cos का उल्टा होता है sec, यानी कि 1/cos ही तो होता है। sec क्या होता है, 1/cos ही तो होता है ना। तो ये यही होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी वही होगा, पाई माइनस के sec इनवर्स x। ठीक है, यूज करेंगे हम इसे, तो करते हैं पाई माइनस के, माइनस है यहाँ पे तो ये बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, sec इनवर्स x, x यहाँ पे क्या है हमारा 2। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स tan π/3, ठीक है, माइनस पाई प्लस के sec इनवर्स, sec में ये 2, ये भी 60 की वैल्यू होती है तो 60 को हम लिखते हैं π/3। ठीक है, tan से tan कैंसिल आउट तो π/3 बचेगा हमारे पास, माइनस पाई प्लस के sec से sec कैंसिल आउट तो π/3। ओके, आप देखो इसमें हम एलसीएम लेंगे 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल तो पाई माइनस के 3, पाई प्लस के पाई, 2 पाई, ये पाई पाई 2 पाई, 2 पाई। ठीक है, और ये -3π/3, तो 2 पाई में से -3 पाई यानी कि 1 पाई जाएगा तो पाई बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का, /3। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 2.2 स्टार्ट करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं फर्स्ट 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 2.2 स्टार्ट करते हैं वो अपनी। ठीक है, आई होप आपको 2.1 अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो 2.2 इसे हम 2.2 कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देती हूँ। ठीक है, जो कि इसमें यूज होंगे। फॉर्मूले लिख लो आप, फॉर्मूले डालकर हेडिंग फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। ये, ठीक है, अगर हम माइनस की बात करें, इधर माइनस हो जाए अगर बीच में, हाँ, तो इसकी हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस के एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप देखो अगर मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखवा दिया, आगे मैं और फॉर्मूले लिखवा रही हूँ। 3 थर्ड वाला अगर हम देखें तो 2 tan इनवर्स x। अगर हम इसकी साइन में बात करें तो साइन में जो इसका फॉर्मूला होता है तो वो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये होता है। ठीक है, फोर्थ है 2 tan इनवर्स x। इसी कहीं अगर मैं आपको कॉस में कहूँ, कॉस में कहूँ कि कॉस में क्या होता है, तो कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के
एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिफ्थ टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर मैं इसका आपको 10 में ही बात करूं तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूले हैं कुछ, ठीक है, जो अभी यूज होने वाले हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें हम गिवन करके नहीं उतारेंगे क्योंकि हमें इसमें LHS इक्वल RHS प्रूव करना है, बस सिद्ध करना है, हमें सिद्ध वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हम लेंगे पहले RHS, ठीक है। RHS लेने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमें मानना है, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, क्या माना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, थीटा, और अगर हम थीटा की वो एक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कैसे हुआ, अब आप ये पूछो कैसे हुआ, देखो एक्स यहाँ पे यानी कि किस में है, साइन इनवर्स है जो, तो ये बन की इसमें साइन इनवर्स साइन, ठीक है, एक्स, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड में कैसे चल जाएगा, इनटू में, सिंपल साइन थीटा, ठीक है। तो यानी कि ऐसे आया एक्स इक्वल साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल साइन थीटा LHS लेकर उसमें रखेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब पुट करते हैं इसमें हम, साइन इनवर्स x 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। अब मैं आपको बता दे रही हूँ क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 3 थीटा इक्वल 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है, ठीक है। तो देखो ये होता है फॉर्मूला, तो हम इसकी जगह पे ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, साइन 3 थीटा रख देंगे हम इसकी जगह पे, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब देखो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इनवर्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 3 थीटा बचेगा हमारे पास, 3 थीटा, 3 थीटा का मान हमने यहाँ पे निकाला है, मतलब माना है, तो थीटा साइन इनवर्स एक्स, तो यानी कि हम यहाँ रख देंगे साइन इनवर्स एक्स। अब देखो RHS और LHS हमारा बिल्कुल बराबर है, तो हम क्या करेंगे, LHS इक्वल RHS, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। सॉल्यूशन, इसको भी अभी जैसे हमने साइन इनवर्स वाला किया था सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। माना cos इनवर्स x इक्वल थीटा, तो थीटा इक्वल वो x इक्वल क्या आ जाएगा, cos थीटा, ठीक है। कैसे आया था, अभी मैंने आपको साइन इनवर्स x में बताया था, ठीक है, x इक्वल cos थीटा। अब देखो x की जगह पे क्या रखना है, cos थीटा, तो इसमें हम RHS लेंगे, टेकिंग RHS, यानी कि RHS लेने पर, ठीक है, लेंगे तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x यहाँ रखेंगे हम, तो cos इनवर्स 4x x क्यूब यानी कि cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। ये आया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब जैसे कि आपको फॉर्मूला वो साइन का मैंने बताया था, तो मैं इसका बताती हूँ, इसका होता है cos 3 थीटा इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। या आपको जिसको लर्न नहीं है तो वो लर्न कर ले, ठीक है,
बहुत यूज़ होने वाली है ये ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में आगे भी यूज़ होंगे, तो इसे याद करके रखिए, याद कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा, तो इसे हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो यानी कि इसकी जगह पे हम इसको रख सकते हैं cos 3 थीटा को, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, ठीक है, 3 थीटा। अब cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 3 थीटा, 3 थीटा। अब थीटा इक्वल 3 थीटा, ठीक है। अब थीटा का थीटा हमने यहाँ cos इनवर्स x है हमारे पास, तो 3 cos इनवर्स x। अब देखो LHS और RHS बिल्कुल सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा LHS इक्वल RHS, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब आपसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2, ठीक है। सॉल्यूशन LHS लेने पर या फिर टेकिंग LHS, ठीक है, लेने पर लेंगे हम tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। देखो tan इनवर्स x ये हूबहू इस फॉर्मूले से मिल रहा है, tan इनवर्स y मिल रहा है ना, क्योंकि x भी अलग है y भी अलग है, सेम नहीं है, तो यानी कि इस फॉर्मूले से मिल रहा है। इसका जो बताया था, मैंने आपको बताया था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को हम इसमें रखेंगे, मतलब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, ठीक है। tan इनवर्स x हमारा ये है, y हमारा ये है, तो x 2/11 प्लस y 7/24 अपॉन में 1 माइनस के x क्या है 2/11 इंटू 7/24 y है हमारा, हम इसे बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 264, एलसीएम आप ले लीजिएगा, इसका 264 ही आएगा, ठीक है एलसीएम। तो 11 से 264 कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, डिवाइड करके देखिए, कितनी बार गया 24 बार गया, ठीक है, कितनी बार गया 24 बार, तो 24 इंटू 2 प्लस 24 में आप देखेंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा 11 बार। देखो करके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है, 11 बार गया, तो ये कितनी बार गया 11 बार, 11 इंटू 7, ठीक है, अपॉन इसका भी लेंगे तो 264, यहाँ पे 264 आएगा माइनस के 14, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो tan इनवर्स 2 4 जा 8 2 2 जा 4 प्लस 77 अपॉन 264 में से 14 माइनस कर दो, यानी कि अभी हम इसे ऐसे नोट कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार और लिख दे रही हूँ बड़ा बड़ा, tan इनवर्स इसका क्या 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 11 का अगर साथ में करेंगे तो 77, ठीक है। अब देखो 264 माइनस 14, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो मैं इसको सॉल्व यहाँ बता देती हूँ मैं आपको, tan इनवर्स 48 प्लस 77, तो यानी कि 55 आ जाएगा, 8 और 7 15 1 और इसका आ जाएगा 12, ठीक है, यानी कि 125 आएगा इन दोनों को जोड़कर, और इसको अगर हम घटाएंगे इसमें से तो आएगा 250, कितना आएगा बच्चों 250, ठीक है। अब देखो 125 के पहाड़े में एक बार 125 चला जाएगा और 200 मतलब 250 दो बार चला जाएगा, देखो नहीं तो 125 इंटू 2, ठीक है, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2, यानी कि 250 आ गया, ठीक है, तो ये चला जाएगा। तो अब मैं आपको इसी के आगे बता देती हूँ, tan इनवर्स 1/2, देखो एक मिनट, tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो देखो हमारा जो LHS है और वो RHS है वो सेम है, ठीक है,
तो यानी कि क्या हुआ, प्रूव हो गया LHS इक्वल RHS, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। ठीक है, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी करना। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।